14 सितंबर हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो समीर ने बहुत सारी बातें बता दी, लेकिन कुछ बची हुई हैं वो बाकी मैं कवर कर देता हूँ। बात आती है हिंदी की शुरू। अंग्रेजी अब एक तरह से राष्ट्रभाषा बनने को ही है। अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो शायद अंग्रेजी बन जाएगी हमारी राष्ट्रभाषा आने वाले टाइम में। अरे सही सेट कर रखा था ये। अच्छा, सिर नहीं दिख रहा था, ठीक है। अगर शुरुआत की बात करें तो शुरुआत होती है 1835 से, जब हमारे देश में अंग्रेज आए। लॉर्ड पीवी मैकोले नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था, जिसने लंदन के अंदर 1835 में कानून लेकर आया था। उसने हमारे देश का भ्रमण किया, पूरे देश का, इधर उधर पूरे देश में घूमा। उसके बाद उसने अपने लंदन में जाके संसद में एक ही बात कही, अगर भारत देश को गुलाम बनाना है तो उसकी शिक्षा व्यवस्था को बिगाड़ना पड़ेगा, और उसकी शिक्षा व्यवस्था की अगर रीढ़ की हड्डी है तो वो है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा के बगैर वहां की शिक्षा व्यवस्था अधूरी है। तो उसने एक कानून पास करा, भाई हिंदी को वहां से हटवाएं। ये कानून जाकर लगभग 1840 में, इसने सोचा था 1835 में भारत आया था, 40 में इसने वहां जाकर पास किया है। 1853 में जाते जाते ये कानून बना है लंदन के संसद से। उसने सोचा भाई ये काम यहाँ पर अब शिक्षा व्यवस्था बदलेंगे, हिंदी की जगह क्या लेकर आएंगे, इंग्लिश भाषा को लेकर आएंगे। और वहां पर उन्होंने एक ऐसे एजेंट को पकड़ा जिसका नाम था राजा राम मोहन राय। क्या नाम था? वैसे तो इसका नाम चरित्र बड़ा ही अच्छा समझते हैं ना, लेकिन इसने ही देश के अगर फसाद माने तो शुरुआत इसने की थी कन्वेंट स्कूलों की, जो ये प्राइवेट आजकल माने जाते हैं, उस टाइम पर इन्हें कहते थे कन्वेंट स्कूल, जिसमें ईसाईकरण किया जाएगा। इससे पूछा गया, इसने लोगों को जाकर कहा भाई आप इंग्लिश स्कूलों में पढ़ाओ हम आपके बच्चों को। तो बोला भाई इससे क्या होगा? बोला आपके बच्चे इंग्लिश सीखेंगे। बोला हमें तो नहीं सिखवानी, हमारे किसानों का ये जवाब था। बोला अच्छा, और इससे ज्यादा क्या होगा? बोला टाई बेल्ट लगाएंगे। बोला फिर इससे क्या मतलब है, इसलिए स्कूल में थोड़ी भेजेंगे। बोला अच्छा और बताओ। बोला खाना खाएंगे ना, यहाँ कपड़ा डालकर खाना शुरू कर देंगे। बोले ये तो हमें चाहिए ही नहीं। ऐसे करके ये फ्लॉप हो गया राजा राम मोहन राय। इसने फिर मीटिंग ली थी लॉर्ड मैकाले के साथ, फिर इसने प्रोजेक्ट को उठाया। ऐसे धीरे धीरे करते इन्होंने फिर एक कानून पास किया था 53 में जाकर, तब इन्हें समझ में आया ये कारण क्या है मेन। गुरुकुल को इलीगल कर दिया कि जिस स्कूल में इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाएगी वो इलीगल हो गया। उसके बाद गुरुकुल धीरे धीरे हमारी व्यवस्था क्या होती गई, खत्म होती चली गई, और इंग्लिश ये कन्वेंट स्कूलों की शुरुआत होती गई। ऐसे हिंदी को तबाह किया गया हमारे देश से। ऐसे करते करते 4 जुलाई 1947 को हमारे देश में एक कानून आया था, वैसे तो इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट। इसके ऊपर या इसकी मानकर इनकी शर्तों पर देश को आजाद किया गया था। इसको मैंने पहले तुम्हें डिटेल में बता दिया कि इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट क्या है। एक सत्ता का हस्तांतरण या ट्रांसफर ऑफ पावर था, जिसमें एक देश ने दूसरे देश को सत्ता या पावर को ट्रांसफर कर दिया था। लेकिन अब वही बात है, समीर वाली बात आती है, भाई देश आजाद हो गया 15 अगस्त को 1947 को। अब हमारे देश की भाषा आए तो कौन सी आए? एकदम हम परिवर्तन लेकर आए, मान के चलो अब चाइनीज भाषा को लागू कर दे देश में तो मुश्किल हो जाएगी ना। इसलिए उन्होंने सोचा भाई 15 साल तक, जवाहरलाल नेहरू की थी ये मेन नीति, 15 साल तक हम क्या करें, अंग्रेजी भाषा को ही रख लेते हैं, उसके बाद हिंदी भाषा को हम राष्ट्रभाषा का दर्जा दे देंगे। ठीक है, ऐसा सभी के द्वारा डन कर दिया गया। हाँ भाई ठीक है, हम क्या है आपके साथ सहमत हैं। ऐसा उसने 15 साल इसलिए मांगे थे शायद मेरी नजरों में कि तब तक हम ऐसे कुछ कुतर्क कुतर्क समझते हो ना, अच्छे तर्क न है, ऐसे फैला दिए जाएंगे, भ्रांतियां फैला देंगे हम, और हिंदी के प्रति है ना लोगों की हीन भावना पैदा कर देंगे, कुछ ऐसी सुरलियां छोड़कर, बातें छोड़कर। ऐसे उन्होंने टारगेट किया, ऐसे करके हिंदी को दबा लिया गया। अनुसूची 8 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, राष्ट्रभाषा आज भी हिंदी नहीं। इसी बात का तो रोड़ा है सारा कि हम बार बार 14 सितंबर शायद इसीलिए मना रहे हो, हमारे अंदर फिर से जागृति आए हमारी हिंदी भाषा के ऊपर। हाँ, इसे राष्ट्रभाषा बनवाए हम जानबूझकर। इसके अनेकों कारण, इसके फायदे क्या क्या हम आगे बताऊंगा। अगर बात करें आंदोलनों की तो 2 व्यक्ति हुए हैं मेन मुख्य, जिसमें सबसे पहला व्यक्ति आता है स्वामी दयानंद सरस्वती।
जिसने हिंदी के ऊपर सबसे ज्यादा आंदोलन किए हैं देश में। हिंदी को आर्यों की भाषा तुम्हें पता किसे कहा जाता है? हिंदी को कहा जाता है। और संस्कृत को क्यों नहीं जाता है? संस्कृत को कहा गया देव भाषा। हिंदी को इसलिए कहा गया है क्योंकि संस्कृत से सबसे ज्यादा वर्ल्ड में अगर कोई भी भाषा मैच करती है तो करती है हिंदी। संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाएं आपस में मैच करती है, इससे ज्यादा कोई भी भाषा मैच नहीं करी संस्कृत के साथ। हिंदी के 95% सारे के सारे शब्द संस्कृत से कन्वर्ट है, या तो उससे जो कि तो ले लिए गए हैं या बदल कर लाए गए हैं इस भाषा में। इसलिए स्वामी दयानंद ने हिंदी के ऊपर बहुत काम किया। वो मूलतः गुजरात के रहने वाले थे, उनकी अपनी मातृभाषा क्या थी? गुजराती थी, लेकिन हम अपनापन न दिखाकर जो बात सही है, जो भाषा सही है, उस पर जोर दिया स्वामी दयानंद ने और हिंदी को राष्ट्रभाषा करवाने के लिए अनेकों पुस्तकें छाप दी थी। स्वामी दयानंद से ही प्रेरित होकर मैंने आज ही पढ़ा, ये नई बात है। रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो चुकी थी, उनके पति को मार दिया गया था, सामने इनका महल वगैरह सारी चीज छूट गई थी। स्वामी दयानंद की हिंदी की पुस्तक पढ़कर ही, पहला हिंदी का अगर ग्रंथ की बात करें वो कौन सा है हिंदी में लिखा गया जो पहला ग्रंथ, क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश पहला ग्रंथ था ये जो हिंदी में लिखा गया ना, इसके बाद कोई लिखा गया आज तक। इसी को पढ़कर रानी लक्ष्मीबाई को ना देश के देशभक्ति की भावना जागी थी। स्वामी दयानंद एक व्यक्ति हुए हैं। दूसरे नंबर पर हुए हैं महात्मा गांधी, जिसने हिंदी के लिए काम किया था। 1918 में गांधी ने एक घोषणा की थी कि दुनिया को यह बता दो कि गांधी इंग्लिश बोलना भूल गया है। गांधी से अगर किसी ने बात करनी वो हिंदी में बात करे। गांधी अगर आज के बाद पढ़ेगा तो हिंदी में पढ़ेगा। उसकी शायद हिंदी के प्रति अपनी देशभक्ति थी अलग। इनके एक शिष्य हुए विनोबा भावे, उन्होंने भी 1947 में यही बात कहा था संविधान में, भाई जैसा बापू चाहते थे या गांधी चाहते थे वैसा तो संविधान में कुछ भी नहीं है। वो तो कह रहे थे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाओ, आपने नहीं बनाई, इसलिए उन्होंने कहा ये तो संविधान जलाने लायक है या इसे फाड़ कर रद्दी की टोकरी में फेंक दो, ये उसके विचार थे। तीसरे नंबर पर व्यक्ति हुए एक राम प्रकाश लोहिया। इसने 5 व्यक्ति थे इनके संगठन में अपने में, इन्होंने अनेकों आंदोलन किए। इसके बाद भी कोई भी आंदोलन करने वाला नहीं रहा जिसने हिंदी के पक्ष में कुछ किया हो। हाँ, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। हैदराबाद से, तमिलनाडु से, अनेकों जगह से हिंदी के लिए अनेकों आंदोलन या दंगे फसाद भी हुए थे कि भाई हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए 1947 के बाद। उसके बाद कोई भी ऐसी चर्चा में नहीं आता कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए। ये क्यों बनाई गई? इंग्लैंड जब हमारा देश आजाद हो रहा था, उन्होंने कहा भाई अमेरिका के राष्ट्रपति को, चर्चिल को, एक पत्र लिखा, भाई हम देश को हमारी मजबूरी छोड़ना पड़ेगा। उसने एक बात कही थी, अगर इस देश को 1000 साल तक गुलाम बनाना है तो हिंदी को राष्ट्रभाषा मत बनने देना, क्योंकि कोई भी देश अपनी राष्ट्रभाषा के बगैर, कोई भी राष्ट्र गूंगा होता है, वो कभी विकास नहीं कर सकता। वास्तविकता यही है। उसने ये पत्र लिखा और उसका रिटर्न में रिप्लाई गया, ठीक है हम ऐसा ही करेंगे, जिसमें इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट में ये शर्त लागू की गई और नेहरू ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए अपने। हाँ भाई हम राष्ट्रभाषा नहीं बनाएंगे, आप हमें बस आजादी दे दो। आजादी है ना, कोई कागजों पर लेने देने की चीज नहीं है। आजादी अगर लेनी है तो वो छीनी जाती है हमेशा, ये लेने देने की चीज नहीं होती कभी भी। ऐसे करके हमारे देश में आजादी आई, हिंदी को इसलिए राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। अब उसके बाद बात आती है, ऐसे करके ये सीन हुआ। कई लोग ऐसे 15 साल में कुछ सुर्लियां छोड़ी गई ताकि हम अपनी हिंदी भाषा के प्रति अपना सम्मान खो बैठे। सबसे पहली अगर बात आए, हिंदी अंतरराष्ट्रीय भाषा है। क्या है? क्या ये सही बात है? यूएनए के अनुसार लगभग 200 देश है पूरे विश्व में। अगर 200 में से 150 देशों में अंग्रेजी बोली जाए तो मैं मानूं ये अंतरराष्ट्रीय भाषा है। 12 देशों के सिवाय 13वां कोई देश नहीं दुनिया में जिसमें इंग्लिश में कामकाज होता हो, न्यायालय इंग्लिश में चलते हो, पूरी पढ़ाई पाठ्यक्रम इंग्लिश में हो। 13वां एक भी देश नहीं है। ये 12 के 12 वो देश हैं जो अंग्रेजों के गुलाम थे। और एक बात और, अंग्रेजों के 71 देश गुलाम रहे, 70 देश ऐसे थे जिन्होंने एक भी शर्त नहीं मानी थी और आजादी ली थी। हमारे देश के एक महोदय साहब प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू पंडित, उन्होंने साइन कर दिए थे। 71वां दुर्भाग्य वाला इंसान हमारे ही देश में पैदा हो गया है। ऐसे करके
अगर ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, कहते हैं ना लोग, उन्होंने एक सुरली छोड़ दी। अगर भाई ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा, मैं पूछता हूँ लोगों से, अगर भाई क्या ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा, बोलते हैं हाँ है, इसका मतलब आपको जानकारी नहीं है। सीधी बात है। पार्टी कौन बनती है? जो 100 में से कम 200 में से 101 जीते, आधे से ज्यादा, ये कम से कम आधे से ज्यादा हो तो मैं मानूं, लेकिन नहीं, ये 12 देशों की तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा कभी नहीं हो सकती। अब बात आती है दुनिया में इसके पास पॉपुलेशन यानी कि ज्यादा है, कि दुनिया में सबसे ज्यादा बोलने वाले लोग हैं। दुनिया में अगर बात करें, दुनिया में एक भाषा को बोलने वाले लोग हैं सबसे ज्यादा चाइनीज को, लगभग 140 करोड़ लोग। दूसरे नंबर पर आती हिंदी, 120 करोड़ से ज्यादा लोग इसको बोलने वाले हैं, समझने वाले हैं, लिखने पढ़ने वाले हैं। क्योंकि एक और बोली गई कि अनेकों देशों में बोली जाती है। अगर हम हिंदी की बात करें, भारत देश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, श्रीलंका है, मलेशिया है, लाओस है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, इथियोपिया है, इन सभी देशों में हिंदी बोली जाती है और समझी जाती है। सच्चाई कभी सामने नहीं आई। फिलीपींस है, फिलीपींस का तो तुम्हें मैं बताऊं, राष्ट्र प्रतीक भी श्री राम है, फोटो पर छपता है, एक तरफ श्री राम एक तरफ गणेश की फोटो, देख लो। तो वहां भी हमारी संस्कृति फैली हुई है, यानी कि हिंदी को इसलिए राष्ट्रभाषा का दर्जा देना चाहिए। एक बात और छोड़ी उन्होंने सुरलियों में, इंग्लिश बड़ी ही सभ्य भाषा है, सभ्य समझते हो ना, करेक्टर वाली, इसमें चरित्र बहुत अच्छा है। अगर चरित्र की बात करें, सभ्य भाषा कौन सी होगी दुनिया में? अगर गालियां जिस भाषा में है तो इंग्लिश से ज्यादा किसी में नहीं है। एक खुश खबरी की बात बता देता हूं, संस्कृत एक ऐसी भाषा जिसमें एक भी गाली नहीं है, एक भी असभ्य शब्द नहीं है। दूसरी हिंदी है जिसमें एक भी असभ्य या गाली नहीं है। वास्तविकता ये है, जो हम ये आम प्रचलन में सुनते आ रहे हैं ना लोग, ये गाली फिर आई कहां से? बोलता हूं हिंदी में रही है, अपनी नहीं है, ये उर्दू से लिए गए शब्द है, अपनी हिंदी के नहीं है। क्योंकि मुगलों का हमारे ऊपर या मुसलमानों का राज रहा, वो जो शासन करता ना, वो तमीज से कभी नहीं बोलता, प्यार से कभी नहीं बोलता, गाली वगैरह देकर तो बोलेगा अपमान करने के लिए। वो हमें बोलते थे, हमने दूसरों को बोलना शुरू कर दिया, ऐसा करके हमारे यहाँ गालियों का प्रचलन भी तब चला। ऐसा माना जाता है 700 ईस्वी से पहले हमारे देश में कोई गाली ही नहीं देता था, क्योंकि हमारी भाषा के पास ये शब्द है ही नहीं, तो देंगे कहां से? इसलिए दुनिया में अगर सभ्य भाषा की बात करें तो वो हमारी संस्कृत ही है। आज हम संस्कृत को छोड़कर चलेंगे, हिंदी की ज्यादातर बात करेंगे। एक बात आती है कि ये बड़ी वैज्ञानिक भाषा है, साइंटिफिक भाषा है इंग्लिश। इसको देख लेते हैं क्या साइंटिफिक है। दुनिया की जितनी भी बुक लिखी गई है साइंस की, एक्सपेरिमेंट की, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लिखी गई है रशियन में। रशिया रूस देश है, उसकी अपनी लैंग्वेज क्या है? रशियन। उसमें सबसे ज्यादा साइंस की पुस्तकें लिखी गई या मैथ की, तो ये साइंटिफिक भी नहीं हुई। अब बात आती है कि इसमें साहित्य बहुत है, पोयम वगैरह, कला, साहित्य कला कहते हैं जिसे। अगर उसकी बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो पोयम या साहित्य लिखा गया वो लिखा गया फ्रेंच भाषा में, तो ये साहित्य कला में भी पिछड़ गई। मेरा मानना ये दुनिया की अब बात आती है, उन्होंने कहा इनके पास शब्दकोश बहुत बड़ा भंडार है, इंग्लिश के पास शब्दकोश की अगर बात करें, इंग्लिश का अपना एक भी शब्द नहीं है। पहली बात तो अपना तो एक भी नहीं है, जो दूसरों से लेकर इकट्ठे वगैरह किए गए वो 12,000 शब्द हैं टोटल कुल मिलाकर। और एक खुशखबरी की बात, अपने हरियाणवी के पास 40,000 शब्द हैं, हरियाणवी के पास। भारत देश में लगभग 1632 तरह की भाषाएं या बोलियों को मिलाकर 1632 तरह की हैं भाषाएं बोली जाती हैं। एक भी ऐसी भाषा नहीं है जिसके पास 12,000 से कम शब्द हो, एक भी नहीं है। कन्नौज एक जिला है, छोटा सा बिल्कुल शहर है, वो अपनी स्पेशल भाषा बोलता है कन्नौजी, जिसके पास 18,000 शब्द है, एक शहर की भाषा, वो सिर्फ एक शहर की। तो शब्द के मामले में भी नहीं है ये, है ना। अब बात आती है इसकी, कह रहे व्याकरण बहुत अच्छी है, शब्दों की कमी एक जगह और खलती है इनकी। जैसे हमारे यहाँ रिश्तेदारी में शब्द होता है चाचा, काका, ताऊ, मामा, फूफा, मौसा, है ना। हर एक रिश्तेदार के लिए अलग शब्द है, लेकिन इंग्लिश में इन सब के लिए क्या है? अंकल, है ना। शब्द कम तो अपने आप इनके पास, इसलिए गरीब भाषा है। गरीब किसे कहते हैं हम? जिसके पास पैसे कम हो। गरीब भाषा किसे कहेंगे? जिसके पास शब्द कम हो। तो ये पता ही नहीं इनके पास, ऐसे ही आंटी कह रहे हैं, मामी हो चाहे मौसी हो,
है ना, चाची हो चाहे ताई हो, बुआ हो चाहे कोई हो, उन सब के लिए आंटी एक ही शब्द है। एक चीज हो रहा है, अपने यहाँ सूर्य होता है, क्या होता है, सूर्य। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, सन। मैं एक चैलेंज करता हूं अंग्रेज को या किसी भी ऐसे माई के लाल को जो सन का पर्यायवाची ढूंढ के लेकर आ सके। है ही नहीं, कहां से लेकर आएंगे। संस्कृत में सूरज के 84 पर्यायवाची हैं। चंद्रमा इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक भी पर्यायवाची लेकर आओ, है ही नहीं। 56 शब्द हैं संस्कृत के पास इसके पर्यायवाची। मराठी हमारे यहाँ एक भाषा है जिसके पास लगभग 1 लाख शब्द मिलते हैं। हिंदी के पास अगर बात करें तो 80 लाख शब्द हैं जो इसने संस्कृत से लिए और अपने बनाए। हिंदी के पास कितने हैं, 80 लाख। संस्कृत की बात करें तो 102 करोड़ शब्द हैं संस्कृत के पास। मूल, मूल किसे कहते हैं, जो एक शब्द है उससे दूसरा ना बना हो, वो नहीं गिना हमने, उससे दूसरा भी तो बन गया, है ना। जैसे इंसान है, इंसान से एक शब्द बना इंसानियत, इसे कहते हैं विशेषण और विशेषण। अगर ग्रामर की भाषा में बात करें, मूल शब्द कितने हैं, 102 करोड़। अगर इनके धातु रूप, रूप और धातु सुना ना संस्कृत में, जैसे बालक एक शब्द है, बालक बालकु बालका, कितने बन गए, 3 और बन गए। बालकम बालकु बालका, कितने और बन गए, है ना। बालकस्य बालकियो बालका नाम और बन गए, मैंने सीधी छठी उठा दी ऐसे करके, है ना। तो अगर इन सबको मिला ले 102 अरब 80 करोड़, ये है कुल संस्कृत के पास शब्द। और कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर एक ही भाषा को मान्यता देता, वो है संस्कृत। बाकी कोई एक्सेप्शन मानता सभी भाषाओं को, किसी को एक्सेप्ट नहीं करता। नीचे करेक्शन हर बार हर भाषा में लिखी आएगी। दूसरे नंबर पर उठाता है हिंदी को, 3 नंबर पर फ्रेंच को, चौथे नंबर पर चाइनीज भाषा को। कंप्यूटर भी, रोबोट भी संस्कृत को बहुत अच्छे, सबसे आसान समझ सकता है। अब बात करते हैं इंग्लिश की शुरुआत कहां से हुई। इंग्लिश की शुरुआत हुई थी, जो इंग्लैंड के अंदर है ना, गडरिये होते हैं, गडरिया समझते हो, भेड़ बकरी पालने वाले, वो इस भाषा का प्रयोग करते थे। इंग्लैंड की अपनी मूल भाषा फ्रेंच। कारण बताता हूं मैं, लगभग 700 ईस्वी तक, 1000 सालों तक फ्रांस वालों ने उन पर राज किया है लगातार। वहां पर फ्रांसीसी भाषा फ्रेंच बोली जाती थी, इंग्लैंड के अंदर भी। लेकिन इसकी शुरुआत हुई लगभग 13वीं 14वीं शताब्दी के बाद। लगभग 800-900 साल पुरानी भाषा ही है, इतनी ज्यादा पुरानी भी नहीं है। गडरिये बोलते थे इंग्लैंड में, खुद कौन सी भाषा बोली जाती थी, फ्रेंच बोली जाती थी। इसलिए ऐसे इंग्लिश की शुरुआत हुई। जैसे इंग्लिश में कुछ शब्द हैं, ग्रामर भी इसकी नहीं है अपनी, ग्रामर नाम की कोई चीज नहीं है। ये क्या लिख दिया, CUT BUT और PUT, ये फिट नहीं बैठ रहा ना, गलत भाषा है। अगर हमारे हिंदी में च जहां है वो च ही है, पै जहां है वो पै ही बोला जाएगा। CUT अगर कट है, BUT बट है, तो PUT क्या होना चाहिए, पट होना चाहिए, दिखती चीज है। अगर PUT पुट तो CUT पुट और BUT। हाँ, एक शब्द और है बहुत अच्छा, CHOPRA, क्या हो गया, चौपड़ा। यहाँ CH क्या हो रहा है, च। एक शब्द और है CHEMISTRY, क्या बन गया, केमिस्ट्री। यहाँ CH क्या हो रहा, क। ये क्या बात हुई, या तो ये केमिस्ट्री होना चाहिए या वो कोपड़ा होना चाहिए। मतलब इसके आगे पीछे ये बड़ी लंगड़ी लुल्ली भाषा, इसका कोई आधार नहीं है। एक और बता देता हूं मैं, बहुत अच्छा शब्द, ये क्या लिख दिया मैंने, फिर ये क्या होना चाहिए, DO क्या होता है, GO क्या होना चाहिए, दिखती बात है। अगर ये गो है तो ये क्या होना चाहिए, कोई आगे ना पीछे, टांग ना सिर ना पैर, कुछ नहीं है भाषा के, हमारे ऊपर थोप दी गई है। ये सरकार की कमी, मैंने तुम्हें गिनवाई, नेहरू से या संविधान में ऐसे हमसे गलतियां होती गई। 15 साल का ये टारगेट था उनका, हमें बार बार ये दिखाया गया, लेकिन हमने जब इसे जाना तो कहीं भी इसका आधार नहीं मिला कि ऐसा सारी की सारी चीजें ये गलत है। गलती उनसे नहीं हुई है, गलती हमसे भी हुई है। मैं बताता हूं, हमने हमेशा उस लोगों को जेंटलमैन माना या समझदार माना जो इंग्लिश बोलता है ने, हमने उनकी इज्जत ज्यादा की
अपने हिंदी बोलने वालों की हमने इज्जत खोई, गलती हमसे भी हुई है। आज के बाद चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई, अब सुधार क्या होगा? एक तो लोग ऐसे होते हैं जो समस्याएं गिनवा दी और ठीक करने पर हम भाई धन्यवाद, नहीं, उसका समाधान बताना जरूरी है। आज के बाद कोई भी वोट मांगने आए तो उससे एक ही बात कहे, भाई साहब, वो कहे ना, बोला ये काम करवाएंगे, पानी की सुविधा करेंगे, बिजली ऐसे माफ कर देंगे, क्योंकि एक चीज और ऐड कर ले, क्या? हिंदी को राष्ट्रभाषा बनवाना। क्या बनवाना है? हाँ, कोई भी एमपी आए, एमएलए आए, क्योंकि भाई देख तब वोट देंगे, हिंदी क्या होनी चाहिए? राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। राष्ट्रभाषा होने के फायदे अनेक हैं। वोट मत देना, अगर बन जाए तो उसे कह देना, देख बना दिया ना, तो क्या बना दिया? एमपी, एमएलए, प्रधानमंत्री, कुछ भी बना दिया, सीएम, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनवा। कहेगा बनवाऊंगा, फिर 20 दिन पाँच 1 महीने बाद बनवा, कब बनवाएगा? ऐसे उनको प्रेशर करते रहो तो बन भी जाएगी। वो नहीं बनाएंगे तो एक दूसरा और है रीजन, यूएनए का नाम सुना तुमने? संयुक्त राष्ट्र संघ है ये। यूएनए या तो एसोसिएशन, कई से एसोसिएशन भी या ऑर्गेनाइजेशन, दो तरह से जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ अगर बात करें 2010 के अंदर, उसमें एक चर्चा हुई थी कि यूएनए के अंदर सारी की सारी काम है ना फ्रेंच में होता है, इंग्लिश में नहीं होता। पहली बात तो उनसे पूछा गया ऐसा क्यों करते हो भाई तुम? बोले इंग्लिश कोई भाषा थोड़ी है, इसका कोई आधार नहीं, इसका कोई आगे पीछे वाला नहीं, इसके पास शब्द ही नहीं है। मेन बात ये थी उनकी। बोला ठीक है। उन्होंने भारत को 2010 में पत्र लिखा था, एक एप्लीकेशन लेटर, कि आप हमें 70 करोड़ डॉलर रुपए दे दो, हम फ्रेंच की बजाय हिंदी में काम करना चाहते हैं आज के बाद। 2010 की घटना ये। लेकिन हमारे देश के कुछ अधिकारियों ने कहा ये पैसा वेस्ट है देना, ये तो वेस्ट है, आपकी जो जेब में जा रहा है वो क्या है? सही, ये तो फिजूल खर्ची बताई उन्होंने। अगर ऐसा होता तो शायद कई फायदे होते, क्योंकि हमारे अंदर ये मानसिकता बनी हुई है कि जो चीज बाहर से आए वो अच्छी है। जैसे योग अपना था, जब तक ये योगा बनकर आया ना तो हमने करना शुरू किया, नहीं तो भूल गए थे, है ना? क्या है ये? बोला योगा, योग था ये तो, योगा कहां से आ गया? फिर करना फॉलो कर दिया, आज शहरों में योगा के नाम से प्रचलन हो गया, इसकी दुकानें खुल गई। कई बार स्टेशन पे से जाते हैं या किसी शहर में जाते हैं, वहां लिखा मिलता है 3 महीने में क्या सीखे? अंग्रेजी बोलना। ऐसे कोई भी वोट मांगने आए तो उनसे कहना भाई साहब अगर आप एक चेंज करवा सकते हो तो करवाना, तब वोट देंगे। क्या? जहां ये बोर्ड लगे हुए ना 3 महीने में अंग्रेजी बोलना सीखे, वहां होने चाहिए 3 महीने में हरियाणवी बोलना सीखे, या 3 महीने में हिंदी बोलना सीखे, तेलुगु, कन्नड़, ऐसी हमारी भाषाएं बोलना सीखे। ये बोर्ड होना चाहिए। ऐसे हम डिमांड करें सरकार से, तब काम चलेगा। क्या ऐसा ही होना चाहिए ना? अगर हम इंग्लैंड जाएं, जैसे हमारे यहाँ के पेरेंट्स क्या करते हैं, मार मार के क्या सिखाते हैं? इंग्लिश। क्या इंग्लैंड में भी ऐसा ही होता? वहां के पेरेंट्स मार मार के हिंदी सिखा रहे हैं क्या वहां पर? ऐसा नहीं हो रहा, तो हमारे साथ जुल्म क्यों सरकार कर रही है ना? उन्होंने ऐसी डिमांड क्रिएट कर रखी है, तो ये ऐसा हो रहा है। कोई साइंटिफिक भाषा नहीं, कोई सभ्य भाषा नहीं, इसका बहिष्कार होना चाहिए। कैसे बहिष्कार होना चाहिए? जिस तरह हमने लड़ाई लड़के अंग्रेजों को यहां से निकाला था ना देश से बाहर, ऐसे ही लड़ाई करके इस अंग्रेजी को भी निकालना पड़ेगा खदेड़ कर देश से। उसके लिए क्या करें, एक समाधान बता देता हूं मैं तुम्हें। आज के बाद तुम्हारे पास कोई भी निमंत्रण आए, इनविटेशन आए, मैंने ऐसा किया है एक बार, मैंने स्टेटस भी लगाया था, दिवाली के लगभग की बात है वो, एक कार्ड देने आया शादी का निमंत्रण, मैंने देखा उसे, वो इंग्लिश में लिखा हुआ, मैंने ऐसे उठाया, फाड़ दिया। बोले ये क्या किया? मां मुझे इंग्लिश पढ़नी नहीं आती। बोला मैं पढ़ के सुना देता, तो मैंने कहा मैं सुनूंगा नहीं। बोले ये क्या बात हुई? मां जैसे गांधी ने कहा था ना भाई 18 में, दुनिया को बता दो गांधी क्या बोल गया है? इंग्लिश। ऐसे ही आज के बाद समझ लेना, मैं इंग्लिश में ज्यादा बात मैं नहीं कर पाऊंगा, ना इंग्लिश को मैं एक्सेप्ट करूंगा। आज के बाद करोगे ऐसा? उसने किया ऐसा। बोला फिर क्या करोगे तुम? शादी में नहीं आओगे? माँ इसका मतलब तो यही फाड़ा है, तो है ना, आप हिंदी में निमंत्रण दे दो। उसने कहा आपके घर वालों को ले जाऊंगा। माँ मैं सत्याग्रह करूंगा। सत्याग्रह समझते हो ना, कि मैं अपनी डिमांड उठाऊंगा, भाई हिंदी में निमंत्रण दो। उसने कहा ठीक है तो भैया आप शादी में आ जाना, तो मैं गया, आया ना फिर भी लाइन पर। ऐसा हो सकता है, ऐसे कहीं कहीं हर जगह से ऐसे शुरुआत होगी ना तो काम चल जाएगा।
ऐसे गांव में 10-20 ऐसे घटना होगी ना, तो शादी के कार्ड किस में छपने शुरू हो जाएंगे, या तो संस्कृत में या हिंदी में या हरियाणवी में छपवाओ। मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है, जब भी हम है ना 198 नंबर पर या हेल्पलाइन कॉलर ट्यून कहीं भी कंपनी में फोन मिलाते हैं ना, वो एक ही बात कहते हैं, अंग्रेजी के लिए एक दवाई, हिंदी के लिए 2 दवाई। होना क्या चाहिए, ऐसा नहीं, संस्कृत के लिए 1 दवाएं, हिंदी के लिए 2 दवाएं, हरियाणवी के लिए 3 दवाएं, इसके आगे कुछ नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी के लिए फोन को धरती में दबा दे, ऐसा तो होना चाहिए। हमारे काम की नहीं, हरियाणवी में बात करे यार वो, ऐसा मैंने किया था 10-15 दिन पहले, वो इंग्लिश में बात कर रहा था, मैं भाई साहब मुझे इंग्लिश नहीं आती, कृपया करके आप हाँ हिंदी में बात करें। ऐसे हम शुरुआत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। अकेला ये कहकर कि सरकार से दोष हमसे भी हो रहे हैं, अगर हम आगे नहीं सुधरे तो। हमारे घर के बाहर एक नेम प्लेट होती है ना, उस पर लिखा होता है एपी मल्होत्रा। मैं पूछता हूँ भैया एपी मल्होत्रा क्या है, बोले आनंद प्रसाद मल्होत्रा। पहली बात तो भाई साहब, या तो आपको ग्रामर सीखने की जरूरत है, या ये प्लेट बनाने वाले को सीखने की जरूरत है। नाम की कभी शॉर्ट फॉर्म नहीं होती, क्योंकि एपी कभी भी क्या है, प्रॉपर नाउन नहीं हो सकता, नाम कभी नहीं हो सकता। जिस तरह ऐसे इंग्लिश में नाम रखते हैं, मैं तुम्हें नाम बताता हूं बहुत अच्छे अच्छे, बबली, डबली, बबलू, डबलू, ट्विंकल, डिम्पल, ये नाम है कोई है? हमारे यहाँ कितने अच्छे अच्छे नाम हैं। एक मिनट ये बताओ, ये नाम रख दिया उन्होंने, क्या रख दिया ये नाम रखने का, कोई नू तो रख लो वी एम, हिंदी में ऐसे ये नाम रखने लग जाओ, ये वह न, कोई बात बने है ये? बोला क्या नाम है, बोला डब्लू, ये कोई नाम थोड़ी हो सकता डब्लू, ये तो अक्षर है इंग्लिश का। एक परिवार की बताता हूं मैं, पिताजी का नाम था राम दयाल, क्या नाम था, उसकी पत्नी का नाम था गायत्री देवी, क्या था, हाँ, उनके लड़के का नाम था टिंकू। फिर समझ में बात ये नहीं आ रही, राम दयाल का और गायत्री देवी का टिंकू कहां से आ गया। हमने पूछा भाई ये टिंकू का अर्थ क्या होता है, बोले हमें भी नहीं पता। बोले किसने रखा नाम, बोला मम्मी पापा ने। बोले ठीक है, अगर मम्मी पापा ने नाम रखा तो हमने उससे पूछा भाई इसका अर्थ क्या होता है, बोले हमें भी नहीं पता। इंग्लिश की डिक्शनरी खोल के दिखाई, टिंकू इज इक्वल टू आवारा लड़का। अच्छे खासे शरीफ लड़के को टिंकू कह करके आवारा बनाया जा रहा है। ऐसे एक शब्द है मम्मी, मम्मी का अर्थ पता है क्या होता है, मरा हुआ, जिसके प्राण निकल गए हो। अच्छी खासी जो हमें खाना बनाकर देती है, हमारे पालन पोषण करती है, उसे कहते हैं मम्मी। एक शब्द होता है डैडी, डैड का अर्थ क्या होता है, मरा, और डैडी का अर्थ होता है मरे हुए जैसा। जैसे क्लाउड क्या होता है, और क्लाउडी, समझ गए ना, अब ऐसे ये यूज किया गया डैड और डैडी, मरे हुए जैसा। अच्छे खासे जीवित व्यक्ति को, चलते फिरते व्यक्ति को मरने पर तुले हुए हम। माता पिता बहुत अच्छे शब्द दिए हैं, उनका प्रयोग करो। कोई कहे ना ना इंग्लिश सीखो, बोला क्यों सीखे, बोला अंतरराष्ट्रीय भाषा नु आ जा, बताऊंगा, है ना। हाँ तो हमारी डिमांड है एक चीज और, अगर हम सिलेबस को, जो सिलेबस एक बच्चा 5 साल में सीख रहा ना, उसी सिलेबस को पूरे को टोटली हिंदी में कर दे तो 2 साल में सीख सकते हैं, बहुत आसान तरीके से। दुनिया का एक भी ऐसा साइंटिस्ट नहीं है जो इंग्लिश में बना हो आज तक। बेस्ट अगर टॉप साइंटिस्ट निकाल तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मन लैंग्वेज सीख के बना था, जर्मनी में पढ़ाई की थी उसने सारी की सारी। अगर हमारे एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें ना, पूरी की पूरी पढ़ाई उन्होंने तेलुगु में कर रखी है, नर्सरी से लेके पीएचडी तक सारी तेलुगु में। अपने अपने देशों की अपनी अपनी भाषाएं 12 देशों के अलावा किसी भी देश में नहीं बोली जाती। जैसे जर्मन देश है, वहां कौन सी भाषा बोली जाती है, जर्मनी, या जर्मनी में जर्मन बोली जाती है। फ्रांस देश, वहां कौन सी भाषा बोली जाती है, फ्रेंच। स्वीडन देश, वहां कौन सी बोली जाती है, स्वीडिश। हाँ स्कॉटलैंड, वहां कौन सी बोली जाती है, स्कॉटिश। डेनमार्क, वहां कौन सी बोली जाती है, डेनिश। रशिया देश, वहां कौन सी बोली जाती है, रशियन। चाइना देश, वहां कौन सी बोली जाती है, चाइनीज। तो अपने अपने देश में सभी अपनी अपनी भाषाएं बोलते हैं। एक हमारा देश या कुछ हमारे नजदीकी देश है जो इंग्लिश का प्रयोग कर रहे हैं। ये बोलो कि भाई सभी देश अपनी अपनी भाषाएं बोल रहे हैं तो हम क्यों ना बोले, इसमें शर्म क्या।
डेनमार्क एक छोटा सा देश हरियाणा से भी, जिसकी पॉपुलेशन ही सारी 70 लाख है, वो नर्सरी से लेके पीएचडी तक की टोटली पढ़ाई, यानी कि जितनी भी पढ़ाई है वहां सारी की सारी उनकी अपनी भाषा डेनिश में होती है। आज के बाद नंबर प्लेट किस में होनी चाहिए? हिंदी में। और बताता हूं मैं, बैंकों में 2010 से पहले हम हस्ताक्षर भी हिंदी में नहीं कर सकते थे, कानून था, ये तो चेंज हो गया, नहीं तो देखो कितना गलत था, है ना। अब ये कानून हो गया, अब ट्राई करो हम हस्ताक्षर या साइन किस में करें? हिंदी में करना शुरू करें आज के बाद, ये ऐसे हम शुरुआत करें। और इसकी है ना, हिंदी को अगर हमने राष्ट्रभाषा बनाना है तो हम क्या करें, इसका मेन उपाय है हम ज्यादा से ज्यादा हिंदी बोलें और लोगों से बुलवाएं, क्योंकि जिस चीज की ज्यादा क्राउड होता है ना, ऑटोमेटिक राष्ट्रभाषा बनेगी, क्योंकि उनकी डिमांड हो गई, वो लोग ज्यादा हो गए, तो पूरे देश में क्या होनी चाहिए? हिंदी ज्यादा होनी चाहिए। आज के बाद किसी को एप्लीकेशन, पत्र, प्रस्ताव कुछ भी लिखें अपने सगे संबंधी को, रिश्तेदार को, वो किस में लिखें? हाँ, ये गलती ना करें कि पत्र लिख दिया हिंदी में, नीचे साइन मार दिए इंग्लिश में, पत्र लिख दिया हिंदी में, साइन भी मार दिए हिंदी में, एड्रेस लिख दिया, ऐसे भी करते हैं लोग। इन चीजों का ध्यान रखना है। हिंदी, कोई भी अगर हमने चिंतन मनन करना हो, साइंटिस्ट क्या करता है, सोचता है ना, हम इंग्लिश में कभी नहीं सोच सकते। कोई भी देश सोच सकता, कोई भी इंसान सोच सकता ना, तो अपनी राष्ट्रभाषा में या अपनी मातृभाषा में सोच सकता है, अदरवाइज वो सोच ही नहीं सकता। और साइंटिस्ट तो बगैर सोचे बना ही नहीं जा सकता। हमारे यहाँ के लोग है ना, जब सोचने बैठेंगे ना क्या करना चाहिए, इंग्लिश में नहीं सोचेंगे, लिखवा के ले लो, है ना। तो फिर साइंटिस्ट कैसे बनेंगे? वो एक नॉर्मल लेवल तक है ना, पढ़ी पढ़ाई चीजों पे तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, नया कुछ नहीं बना सकते। तभी तो एल्बर्ट आइंस्टाइन था, न्यूटन था, इन्होंने सभी ने अपनी मातृभाषा में पढ़ाई की, ना कि इंग्लिश में। अगर ऐसा हो गया, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी हो गई, तो सारा पाठ्यक्रम क्या होगा? हिंदी में होगा। समाज की भाषा कौन सी है जो समाज में बोली जाती है? हिंदी। लेकिन कोर्ट कचहरियों में भाषा कौन सी है? क्या? इंग्लिश, है ना। वहां पर है ना, केस लड़ा जाता ना, तो वो भी इंग्लिश में लड़ा जाता है, और जो फैसला सुनाता ना, जो इंग्लिश में ही सुनाता है। उसको एक शायद एक बात कहनी चाहिए सरकार ने या जनता ने उनको, भाई पैसे हमारे, देश हमारा, भाषा हमारी, तो फिर फैसला केस इंग्लिश में क्यों लड़ रहे हो? हमें समझ में भी तो आना चाहिए ना, तुम बात क्या कर रहे हो आपस में, केस लड़ रहे हो। फिर ऐसे केस लड़ा गया, फैसला आता तो वो भी इंग्लिश में सुनाता है। उसको ये कहना चाहिए, या तो भाई तू इंग्लिश छोड़ के हिंदी सीख, या फिर इस कुर्सी को छोड़ दे, हिंदी वाले को बिठा लेंगे। हमें समझ में ही नहीं आया फैसला क्या, फिर वो क्या करता है, अपराधी या दूसरा विपक्षी, भाई इसने क्या फैसला सुनाया, हम दूसरों से पूछे ये क्या मतलब हुआ। डॉक्टर की पढ़ाई इंग्लिश में हो रही है, समाज की भाषा कौन सी? हिंदी, है ना। इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, तो वो भाषा कौन सी पढ़ के बने? इंग्लिश चल रही है, लेकिन समाज की भाषा क्या? बड़े से बड़ा डॉक्टर बनना तो भी यही हाल है, सारी पढ़ाई की पढ़ाई है ना, बीएससी से लेके एमबीबीएस, सारी पढ़ाई किस में है? इंग्लिश में है। होनी किस में चाहिए? इंग्लिश में। एमबीबीएस है ना 2 साल का काम है वास्तव में, अगर हिंदी में हो जाए तो 3 साल बच गए। और जो हम 5वीं के बाद 12 साल की पढ़ाई है ना, वो 4 साल में कर सकते हैं सारी, टाइम बच जाएगा, वेस्ट को निकाल दे सारा के सारे, इसको अकबर को, इनको अंडबंड चीजा, औरंगजेब को निकाल फेंके बाहर, क्या जरूरत है? याद भी नहीं रहते। दिमाग एक ऐसी सिस्टम है, जिस चीज कचरा ना उसको बाहर निकाल देता है थोड़े टाइम के बाद। जो 12वीं कर गया ना, 5, 7, 10, 20 साल हो गए, उससे कहना 12वीं तक का बता सिलेबस कितना याद, कोईगा है ही नहीं। 5% याद है, क्योंकि दिमाग का ये स्वभाव है, जो उसे काम नहीं आना वो उसे निकाल कर फेंक देता, तो फिर याद क्यों करवाना। इसलिए सारे सिस्टम को बाहर फेंक कर एक ऐसा शिक्षा व्यवस्था लेकर आए जो गुरुकुलों में होती थी, जो हमें काम आनी है ना। वहां धर्म की शिक्षा इसलिए जरूरी थी ताकि वहां लोगों को सिखाया जाता कि जिंदगी कैसे जीनी है। ये बातें समझ में आ गई, हमें क्या करना आज के बाद? समाधान ये है, ऐसे अगर हम करेंगे ना, एक फिर पत्र लेटर लिखकर डीसी साहब को देंगे हम कि भाई हमारे बच्चों की डिमांड है, वो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं सारा का सारा सिलेबस। उन्होंने सीबीएसई पैटर्न में इसलिए इंग्लिश में लेके आए थे। हाँ, आज की न्यूज देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ, समीर ने बताई, जिस स्कूल में हिंदी बोली जाएगी उस पर जुर्माना लगाएगी सरकार। इसका हम क्या करेंगे? बहिष्कार और विरोध करेंगे खुलकर।
अगर ऐसा किसी स्कूल के साथ हुआ ना, चाहे हमारे साथ वाला क्यों ना हो, हम उस स्कूल के साथ खड़े होंगे और इसका विरोध करेंगे। अब आप खड़े हो जाएं सभी, और हम आज एक संकल्प लेते हैं। संकल्प जब लेते हैं ना तो दाहिना हाथ ऐसे आगे करते हैं। जब भी मैं बोलूं संकल्प करता हूं तो लड़कियां बोले करती हूं, ठीक है। दाहिना हाथ आगे कर ले। मैं संकल्प लेता हूं कि आज के बाद अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा हिंदी भाषा का उपयोग करूंगा और दूसरों से ज्यादा हिंदी भाषा का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करूंगा, क्योंकि कोई भी राष्ट्र अपनी राष्ट्रभाषा के बगैर गूंगा होता है। धन्यवाद।